चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सारणिक एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें 5 तक हम सॉल्व कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जो है सावन का पावन महीना चल रहा है। ठीक है, और जिसमें भोलेनाथ के पागल भक्त सब, ठीक है, एकदम हम भी भक्त हैं सब एकदम गाना वाना बजा रहे हैं। तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा गाना पर, आपको पढ़ना है क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। आप अगला सावन जो है बड़ी धूमधाम से मनाइएगा घर में डीजे लगाकर, इसलिए अभी ध्यान नहीं देना है। अभी फोकस करना है, कंसंट्रेट माइंड को करना है और बोर्ड पर देखना है। ठीक है, तो देखिए काफी आसान बा क्वेश्चन और काफी इजी बा। देखा ध्यान से, बबुआ एंड बबनी। देखो LHS ये हो गया, ये RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS लाना है आपको। तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, 0A B A 0C माइनस B माइनस C 0। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसमें 0 ही है। अगर जोड़बो करेंगे तो यहाँ माइनस A आएगा, फिर यहाँ पर A आएगा और फिर माइनस B माइनस C आएगा, कुछ कॉमन वगैरह होगा नहीं। तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली प्रसरण कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो लिखते हैं, किसी से प्रसरण कर सकते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं और R3 से भी कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर R1 से प्रसरण या विस्तार। ठीक है, प्रसरण करने पर तो देखो R1 ये है, तो ये होता है A11, ये होता है A12 और ये 13। ये आपको पता होगा क्योंकि अब ये वाला मैं आपको बता चुके हैं कि कौन क्या है। चलिए अब बताएं, इसको जोड़ने पर प्लस माइनस ये साइन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 0 वाला टर्म है तो 0 वाला टर्म नहीं देते हैं क्योंकि टर्म लेंगे तो फिर 0 ही आएगा गुना करने पर। अब जो ऐड करेंगे 1 A11, ये है ना A11, तो 1 और 3 ऐड करेंगे कितना होगा, 1 और 2 ऐड करेंगे कितना होगा 3। तो 3 एक विषम संख्या थी, विषम संख्या के लिए हम कौन सा साइन बताए थे, माइनस। और सम संख्या रहेगा तो प्लस, तो माइनस का साइन लेंगे और ए है यहाँ पर, तो ए। क्लियर। अब देखो ध्यान से, तो इसके सामने जो होगा कैंसिल, इधर कैंसिल, इधर कैंसिल और नीचे कैंसिल, बचा ये बोला और ये बोला। तो माइनस का A B माइनस C 0। ठीक है, अब ये देखो A13 ऐड करेंगे 1 प्लस 3 कितना आएगा 4। 4 एक सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए क्या लेते हैं, प्लस। तो प्लस और यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। अब देखो फिर इसके सामने जो होगा कैंसिल, नीचे वाला कैंसिल और इधर कैंसिल, तो बचा ये माइनस का A 0 B और C। क्लियर है। देखो माइनस का A, इसको गुना करेंगे तो 0, माइनस फॉर्मूला में होता है। B को माइनस C से गुना करेंगे तो माइनस BC और माइनस इंटू माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस। क्लियर है। अरे एक फॉर्मूला वाला माइनस था, एक इससे गुना किए थे, इससे माइनस आया माइनस BC, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया माइनस B। अब देखो माइनस का AC होगा, ये माइनस का 0 हो जाएगा क्योंकि B से 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0। चलिए यहाँ देखो AC होगा ना, A और C, माइनस A को C से गुना किए माइनस AC। अब इससे गुना करेंगे, ऐड करेंगे कितना होगा BC माइनस, इसमें देखो माइनस B है और यहाँ माइनस का AC, और घटेगा तो इतने में बचेगा, गुणा करो तो माइनस ABC और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ABC। ये कट गया 0, कितना आ गया लड्डू, तो ये RHS प्रूव हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो छापिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है LHS हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है, 4A² B² C²। देखो कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, कॉमन वगैरह हो रहा है कुछ हो, ये देखेंगे। नहीं देखेंगे घटा करके 0 हो रहा है या कॉमन करके 1 आ रहा है, ये सब ध्यान देंगे। ठीक है, तो ध्यान देखिए, अगर हम R1 बात करते हैं, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर R1 में हम देखते हैं तो सब में है A है, A। अगर R2 में देखते हैं तो सब में B है, B B B। R3 में देखते हैं तो C है, C C C। ठीक है, अगर C1 में वही देखे तब तो C1 में देखो A इसमें भी है, B B B इसमें भी है और इसमें C है। मतलब कॉमन किसी से भी हम कॉमन करते हैं तो कॉमन हो जाता है। ठीक है, इससे A, इससे B, इससे C। ठीक है, तो हम कॉमन कर लेते हैं R1 से। अब C1 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप R1 प्रयोग कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन में R1 का ही प्रयोग करना है। ठीक है,
अगर आप C1 प्रयोग कर रहे हो तो C1 एक प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए R1 कर लिया और उसके बाद कर दिया C1 तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो आप R1 से कर लेते हैं, तो R1 से A, R1 से क्या कॉमन करेंगे A, R2 से B तथा R3 से C कॉमन, कॉमन मतलब वेनिस्ट करने पर। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो इससे हम A कॉमन किए हैं और इससे B कॉमन किए हैं और इससे C कॉमन किया है, ठीक है। अब देखो तो इसमें A कॉमन किए तो क्या बच गया, इसमें 2 गए था, एक A बच गया, इसमें B बच गया, इसमें C बच गया, A कॉमन किए हैं। इसमें देखो B कॉमन किए हैं तो बच गया A, इसमें 2 B था तो एक B बच गया, इसमें बच गया क्या, B कॉमन किए तो C बच गया। इसमें देखिए C कॉमन किए तो A बच गया, इसमें C कॉमन किए तो B बच गया, इसमें माइनस। पता है यहाँ तक दिक्कत है। अब देखो अब 0 बनेगा कि नहीं, इसको अगर इसमें जोड़ दें 0 नहीं बन जाएगा, ये तो 2C हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 0 बनेगा। 0 बनाने की कोशिश करो, जितना 0 बन सकता है या 1। तो R1 में हम जोड़ते हैं किसको, R2 को, लगाते हैं टेंस टू R2, R1 टेंस टू R, अगर R2 लगाएंगे तो R2 में 0 बनेगा, R1 में लगाएंगे तो R1 में 0 बनेगा, किसी में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 टेंस टू, तो जो टेंस टू इधर लिखेंगे वही पहले इधर लिखेंगे R1, अब प्लस कौन वाला जोड़ेंगे तो R2 वाला जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे तो R1 में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है किस में जोड़ रहे हैं, जो यहाँ पर टेंस टू लिखेंगे वही पहले यहाँ पर लिखना और फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे वो वाला लिखना है। चलिए इधर है ABC। अब देखो R1 प्लस R2, R1 कितना है ये वाला है, तो माइनस A, देखो ध्यान से माइनस A ऐड कर रहे हैं प्लस R2, R2 ये है, R2 कितना A, तो माइनस A प्लस A 0 होगा कि नहीं, ठीक। फिर देखो माइनस B प्लस B 0 हो जाएगा, ये C और C कितना होगा 2C, समझ में आया कि नहीं, कितना आया लो 5 बार हम नहीं लिखेंगे। देखो समझो माइनस A हुआ, ऐड कर रहे हैं R2 ये हुआ, फिर इसी तरह माइनस B प्लस B माइनस B हुआ, नहीं कटेगा 0 होगा, तो लिखने की थोड़ी क्या जरूरी है, डायरेक्ट तो 0 जाएगा 2C होगा। और कुछ नहीं किए, एक और टेंस टू यहाँ पर लगा सकते हैं, किसमें अगर R2 में जोड़ दें R3 वाला तो बताइए यो 0 होगा कि नहीं, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही लगाते हैं R2 टेंस टू A जोड़े कितना हो गया 2A। अब देखो माइनस B प्लस B, क्योंकि R2 में हम जोड़ रहे हैं R3 वाला, तो R2 ही है माइनस B और जोड़ रहे हैं R3 वाला, तो माइनस B प्लस B 0। इसमें देखो C प्लस C और माइनस C 0 हो जाएगा, R2 में कर रहे हैं इसलिए R2 में लिखे, क्लियर। अभी वाला वैसे लिख दो, यहाँ ध्यान देना है, धाका नहीं करना है। यहाँ तक दिक्कत। अब देखो 0 आ गया, अब फिर प्रसरण कर देंगे, आराम से निकल जाए। तो R1 से कर देते हैं प्रसरण, तो लिखते हैं यहाँ पर R1 से प्रसरण करने पर, ठीक है, R1 से प्रसरण किए। तो देखो ये जैसे वैसे लिख दो, ABC था कॉमन, बड़का ब्रैकेट लेंगे, तो बताओ ये 0 है, 0 वाला टर्म लेना ही नहीं है, तो ये वाला लेना है A13। तो A13 मतलब ऐड करेंगे कितना होगा, सम संख्या प्लस लेंगे प्लस 2C यानी कि 2C होगा। उसके बाद इसके सामने जो होगा कैंसिल, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचा ये वाला 2A 0 और B, ABC 2C। अब इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा बताओ, 2C है 2AB माइनस ये 0 हो जाएगा, फॉर्मूला माइनस तो माइनस देंगे, यहाँ है ABC, क्लियर। अब देखो 2C ये घटेगा कितना होगा 2AB होगा, यानी गुने क्या होगा 2AB। अब देखो ABC इंटू कितना होगा 4ABC होगा कि नहीं, 4ABC हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब गुणा में बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो नंबर को आगे करते हैं। ए देखो मिल रहा है, A² होगा, फिर B स्क्वायर और C²। जब बेस समान है गुणा में है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ये आ गया RHS। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तो छापिए फटाफट, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 का 1 नंबर, यहाँ से बहुत जितना आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा काफी संभावना ज्यादा हो जाता है, ये सब एग्जाम एगो अबे करेगा, फिक्स है, इस
एक्सरसाइज से। नहीं आएगा तो सब वीडियो डिलीट कर देंगे, यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालेंगे, 100% गारंटी। हाँ पहले ध्यान से देखो। अब आप पहले ये LHS लिख लेते हैं। A² B² और C²। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना इसको किस तरह। देखो 1 आ जाएगा ना तो आसान है, 1 रहेगा तो 0 बना दो। क्या करेंगे 0, कैसे 0 बनाएंगे, R1 में इसको घटा देंगे, फिर R2 में इसको घटा देंगे। दिक्कत ये है ना R1, ये है ना R2, ये है R3। तो हम क्या करते हैं टेंस टू लगाते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 में घटाते हैं R2 वाला, 0 बन जाएगा यहाँ पर। चलिए करते हैं यहाँ पर, तो बताओ 1 में से 1 घटेगा कितना 0, सही हुआ। अरे R1 कितना है 1, माइनस R2 कितना है 1, फिर R1 कितना है A, R2 कितना माइनस माइनस B, तो लिख दिए माइनस B, फिर R1 कितना है A² माइनस R2 कितना है B²। क्लियर, ये टेंस टू लग गया। अब एक और टेंस टू यहीं पर लगा देते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ऐसा भी कर सकते हैं, R2 में घटा देंगे R3 वाला, तो क्या होगा 1 माइनस 1, अरे 1 R2 1 माइनस B R3 1, देखो है ना R3 1, फिर B माइनस C होगा, B माइनस C। फिर उसके बाद R2 कितना है B² है ना, B²। माइनस करेंगे किसका R3 वाला, ये अब R3 कुछ नहीं किए हैं तो वैसे ये लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, सो बताओ क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, ये 0 0 1, यहाँ देखो ये तो ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, और C यहाँ कोनो फॉर्मूला लग रहा है, लग रहा है कौन सा फॉर्मूला, A² माइनस B², A² माइनस B² क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B होता है कि नहीं। A² माइनस B² क्या होता है प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, A प्लस B इंटू A माइनस B। फिर देखो यहाँ भी फॉर्मूला B² माइनस C², अरे एक जगह B दे दिया है, B की जगह C दे दिया, क्या दिक्कत है, लिख देंगे A प्लस B, यानी एक जगह B है तो एक जगह B चलाएगा, B की जगह C है तो C चलाएगा, यानी कि B प्लस C और B माइनस C। फिर जैसे वैसे छाट देंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। R1 में कुछ कॉमन हो रहा है, देखो A माइनस B हो रहा है, इसमें मिल रहा है। R2 में हो रहा है B माइनस C, कॉमन कर लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर R1 से A माइनस B और R2 से B माइनस C कॉमन करने पर R1 से क्या करेंगे A माइनस B, R2 से क्या करेंगे B माइनस C, कॉमन करके यहाँ लिखते हैं। इससे किए हैं A माइनस B तो लिख दीजिए A माइनस B, R2 से किए हैं B माइनस C तो यहाँ पर लिख देंगे B माइनस। बाकी बात जो बचा है उसको छापेंगे, तो इसमें 0 था तो 0 यहाँ पर रहेगा। इसमें ये कॉमन कर लिए, कितना बच गया 1, नहीं कुछ बचा 1। इसमें देखो B माइनस A माइनस B कॉमन कर लिए, कति बच गया प्लस वाला A प्लस B, तो लिखते हैं प्लस B, ठीक है। इसमें 0 था 0 ये लिखेंगे, B माइनस C कॉमन किए हुए हैं तो 1 बचा। फिर देखो B माइनस C कॉमन किए हैं, A प्लस B प्लस C बच गया। इसमें जैसे वैसे लिखेंगे 1C और C²। फिर 1 है तो फिर 0 बना दो, 1 रहेगा तो 0 बनाना है, एकदम बिंदास। 1 रहेगा तो क्या करना है 0 बनाना है। इधर A माइनस B और B माइनस C कॉमन किए हैं, तो यहाँ टेंस टू लगेगा। कौन सा टेंस टू, R1 में घटा लो इसको, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटा देंगे। क्लियर, तो देखिए तो 0 में 0 घटाएंगे 0, अब 1 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 0। अब यहाँ से देखो यहाँ A प्लस B है, घटाएंगे क्या ये वाला, यानी R1 में घटाना है R2 वाला, तो R2 ये है, यानी B प्लस C घटाना है। बताओ A प्लस B, माइनस गुना करेंगे माइनस B या माइनस C होगा, ये दोनों कट जाएगा तो बचा A माइनस C, तो यहाँ पर आ जाएगा A माइनस C। क्लियर है, अभी सब कुछ नहीं किए हैं तो वैसे लिख देंगे। क्लियर है, अब ध्यान से देखो। फिर R1 से A माइनस C कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेंगे। R1 से A माइनस C कॉमन
करने पर देखो पहले से जो कॉमन किए हैं a माइनस बी, अब b माइनस सी और उसके बाद a माइनस सी, और जो लिख दो इसमें 0 0, इसमें कॉमन कर ली 1, फिर जैसे वैसे लिख दो। आप प्रसरण कर देते हैं R1 से, आसानी से निकल जाएगा, 2 0 आइए गया। तो लिखते हैं R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर, ठीक है। तो ये वाला जैसे वैसे छापेंगे, ये सब जैसे था वैसे छाप दिए। तो प्रसरण किए a1 3 प्लस से होगा, नहीं होगा कभी होगा प्लस, तो 1 लिखेंगे। अब इसके सीमाने जो होगा कैंसिल, इधर कैंसिल और नीचे कैंसिल, बचा क्या ये कैंसिल, ये वाला बचा 0 1 1 सी। आगे सॉल्व करते हैं इसको, a माइनस बी, अब b माइनस सी और a माइनस सी। चलिए अब इसको देखिए, 0 को c से गुना करेंगे 0, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी माइनस 1 आ गया। अब देखो इससे माइनस से कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जो होगा प्लस, प्लस जो होगा माइनस, तो सी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, सी ए माइनस ए प्लस में तो माइनस का होगा, क्योंकि इससे माइनस निकल गया और ये एक माइनस ये है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, खत्म। तो ये RHS आ गया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, हलवा है कि नहीं? हलवा है तो जल्दी जल्दी इसको खाइए, आगे देखते हैं। चलिए 8 का क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान से देखना, बोले ना एग्जाम में आएगा ये LHS है, फिर ये RHS है, उसी तरह करना है। 1 दे दिया तब 0 बनाओ, 1 दे दिया तो क्या करेंगे 0, क्या लिखेंगे LHS पहले लिख लेते हैं, 1 1 1 A B C, A का क्यूब, अब B का क्यूब और C का क्यूब। हमेशा ध्यान रखो 1 दिया क्या बनाना है 0, क्या बनाना है 0। तो बताओ इसमें ये तो R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। R1 में घटाएंगे अगर R2 वाला तो 0 बनेगा, नहीं बनेगा, इसमें C1 से चलना पड़ेगा। इसमें पंक्ति नहीं लेंगे, इसमें स्तंभ से चलना है। किसमें? इस क्वेश्चन में देखो ये है C1, ये है C2 और ये है C3, ये सब ध्यान रखना है। तो बताओ C1 में अगर C2 वाला घटा दे 0 बनेगा, 1 माइनस 1। फिर C2 में अगर C3 वाला घटाएंगे तो यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है, ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले टेंस 2 लगाते हैं, C1 टेंस 2, यानी C1 में घटाएंगे किसको, C2 वाला घटाते हैं पहले। तो ये C1 है तो 1 माइनस 1 होगा ना, 1 माइनस 1, फिर A माइनस B, C1 में घटा रहे हैं कौन, C2 वाला, A का क्यूब माइनस B का क्यूब है ना, A का क्यूब माइनस B का क्यूब, C2 वाला। देखो C1 कितना है, A का क्यूब लिख दिए, फिर माइनस था माइनस दिए, फिर C2 बोल रहा था, C2 कितना है, C2 यहाँ पर है B का क्यूब, तो यहाँ पर लिख दिया B का क्यूब। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ये C1 है, C2 है और ये C3 है। फिर एक और टेंस 2 लगा देते हैं, C2 टेंस 2, C2 माइनस C3। अब C2 में घटाएंगे C3 वाला, ये C2 है और ये C3 है। तो देखो 1 माइनस 1 होगा, फिर B माइनस C होगा, फिर B का क्यूब, अब माइनस हो जाएगा C का क्यूब। क्लियर? अब देखो ये जैसे वैसे लिख दो, इसको कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं। ये देखो 0 होगा, A माइनस B वैसे रहेगा। ये फॉर्मूला बैठा है A क्यूब माइनस B क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है सब ध्यान रखना है, फॉर्मूला बच्चे में सिखाया जाता है। तो A क्यूब माइनस B क्या होता है, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ध्यान रखना है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, A माइनस B का क्या लिखेंगे, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस का B स्क्वायर। क्लियर? इसका फॉर्मूला लिख दिए। फिर यहाँ पर कितना होगा 0, फिर B माइनस C, फिर देखो A क्यू माइनस B क्यू, अरे एक जगह B दे दिया है, B की जगह C दे दिया, तो इसे लिख देंगे क्या होगा B माइनस C इंटू B स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा BC प्लस C स्क्वायर। क्लियर? इधर C3 वैसे लिख देंगे। यहाँ तक बताओ हलवा हो कि नहीं, हो गया। अब C1 से देखो A माइनस B कॉमन हो रहा है, C2 से B माइनस C कॉमन हो रहा है, कर लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत हुआ, ये फॉर्मूला है तो लिखते हैं C1 से A माइनस B तथा C2 से B माइनस C कॉमन करने पर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया कॉमन। तो इससे किए हैं A माइनस B C1 से, और C2 से किए हैं B माइनस C। जो बचा लिखिए, देखिए 0 इसमें बच गया, इसमें A माइनस B कॉमन ही कर लिया तो 1 बच गया।
इसमें ए माइनस बी कॉमन ही कर लेते, बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर। इसमें देखो C2 से BC कॉमन किया तो 0 है तो 0 ये रहेगा ये, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये कॉमन कर लिए तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस BC अब प्लस C स्क्वायर। इसमें देखो 1C और C क्यूब, 1C और C क्यूब है, फिर 1 है तो फिर 1 है तो फिर 0 बना लेंगे, क्या करेंगे फिर 0। अब फिर यहाँ टेंस टू लगाते हैं, C1 टेंस टू C1 और माइनस क्या होगा C2 घटा लेंगे 0 हो जाएगा। तो देखिए A माइनस बी और वो B माइनस सी, 0 में 0 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा। अब इसमें से घटाना, देखिए ए स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, घटाना है किसको, बी स्क्वायर प्लस बी सी अब प्लस सी स्क्वायर, इसको घटाना। क्लियर। अभी माइनस सबसे गुना हो जाएगा तो बताइए क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ये घटाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी या माइनस का सी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और कौन कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखो अगर हम ये टर्म और ये टर्म लेते हैं, मतलब क्या है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेते हैं, और क्या बचल है ए बी और क्या बचा माइनस का बी सी, ये बचा, ध्यान से देखना। तो यहाँ से फिर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी, लगा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए प्लस सी, क्योंकि सी है बी की जगह पर, और ए माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है, इसमें कॉमन हो रहा है बी, तो बी कॉमन कर लेंगे प्लस बी, इसमें क्या बचा ए, इसमें बचा माइनस का सी। अरे ए बी और यहाँ बी सी है तो इसमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो बी कॉमन कर लिए तो इसमें बचेगा बी कॉमन कर लिए ए, अब माइनस था बीच में माइनस, फिर इसमें बी कॉमन कर लिए क्या बचा सी, दिक्कत। अब ये दोनों टर्म देखो क्या कॉमन हो रहा है, ए माइनस सी, तो कॉमन कर लेंगे यहाँ पर ए माइनस सी। ठीक, और उसके बाद जो बच गया इसमें ए माइनस सी कॉमन कर लिए क्या बचा ए प्लस सी, इसमें क्या बचा ये कॉमन हो गया प्लस बी। क्लियर। तो ये वाला डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या आया है ए माइनस सी और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब देखो ये जैसे वैसे लिखेंगे 0 1 और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी और सी क्यूब। नहीं समझ आया तो पीछे कर फिर से वीडियो देखो, समझ आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं। चलिए अब देखिए फिर C1 से a माइनस सी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म 0 है, इससे c मिल रहा है तो कॉमन कर लेंगे। तो लिखते हैं C1 से a माइनस सी कॉमन करने पर, वेनिस्ट मीन्स कॉमन इज वेनिस्ट। तो क्या है इधर a माइनस बी है पहले से कॉमन और b माइनस सी है, अब कॉमन कर रहे हैं a माइनस सी वाला। अब क्या बचा 0 0 और इसमें बचा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। इसमें देखो 0 1 और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी और सी क्यूब, ये बचा। अब C1 से प्लस रट कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए C1 से प्रश्न करते हैं, तो लिखते हैं C1 से प्रसरण करने पर, ठीक, करने पर C1 से प्रसरण करेंगे। तो देखो ये जैसे वैसे लिखा जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी, उसके बाद क्या है ए माइनस सी। C1 से कर रहे हैं तो ये टर्म क्या होगा A31 होगा, ऐड करेंगे कितना हो 4, सम संख्या क्या प्लस आएगा, तो क्या हो जाएगा तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी, यही वाला टर्म लेंगे और प्लस में होगा। तो बताइए इसके सामने जो होगा कैंसिल, इधर कैंसिल और इधर कैंसिल, बचा ये वाला, यानी क्या बचा 0 1 1 सी। क्लियर। चलिए ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी, इधर क्या है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसको गुना करेंगे 0, इधर -1 होगा कि नहीं, क्या होगा -1, एक माइनस इससे निकाल लेते हैं और एक यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, खत्म। ए माइनस बी और बी माइनस सी, और इससे माइनस कॉमन किए तो जो माइनस होगा प्लस, जो प्लस होगा माइनस, तो सी माइनस ए होगा, और ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, ये वाला माइनस है, इससे निकाले वो प्लस हो गया। तो यही RHS लाना था और
अंततः आ गया। तो छापिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी हल्का है, अरे इसी टाइप क्वेश्चन आता है, सही बता रहे हैं, इसी टाइप क्वेश्चन आता है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो कितना आसान है, नहीं है, बहुत ईजी है। तो LHS लिख लेते हैं पहले, एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वाई जेड और जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, कितना आसान है। देखो ऐसा बनाना, क्या करना पड़ेगा, R1 में घटा लेंगे R2, फिर ऐसा बनाना, क्या करना पड़ेगा, R2 में R3 घटाना पड़ेगा। कहते हैं इजी है, लिखते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, क्लियर। R1 ये R2, तो x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, R1 में घटा रहे हैं R2 वाला, वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक वो ना, और यहाँ लिख दिए, यहाँ लिखना चाहिए ना। ठीक है, वही तो लगा, कहाँ से गया ऊपर। अब देखो फिर यहीं पे एक टेंस टू लगा देते हैं, R2 टेंस टू, R2 में घटा लेते हैं R3, का दिक्कत है। तो क्या होगा, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये जैसे वैसे लिख दो। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, और ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान को केंद्रित करके यहाँ देखो, जैसे वैसे छाप दो। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह पर क्या दे दिया एक्स और बी की जगह पर वाई, तो प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जेड स्क्वायर जैसे वैसे लिखेंगे। इसमें देखो क्या कॉमन रहा है, हमको R1 कॉमन करना है, एक्स माइनस वाई, क्या करना है एक्स माइनस, यहाँ भी एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स माइनस वाई बनाना है। अगर मान लो केवल जेड हम कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ वाई माइनस एक्स हो रहा है, लेकिन आएगा नहीं, तो माइनस जेड कॉमन करना है, क्या करना है माइनस जेड। तो माइनस अगर जेड कॉमन करते हैं, जो माइनस रहता है प्लस, जो प्लस रहता है माइनस, तो बताओ ये एक्स वाला माइनस है प्लस होगा कि नहीं, वाई वाला प्लस है तो माइनस होगा कि नहीं, जेड कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, क्या होगा, माइनस जेड कॉमन किए हैं तो एक्स माइनस वाई, क्लियर। इसमें वही करेंगे, इसमें एक्स मिल रहा है तो माइनस एक्स कॉमन करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में एक्स है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, क्लियर। और जैसे वैसे छाप देते हैं। अब बताइए R1 क्या मिल रहा है, एक्स माइनस वाई, R2 में वाई माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं, R1 से एक्स माइनस वाई तथा R2 से वाई माइनस जेड कॉमन करने पर, तो कॉमन करते हैं, तो x माइनस वाई कॉमन किए हैं और y माइनस जेड कॉमन किए हैं। तो इसमें बताइए 1 बचा, यहाँ 1 यहाँ z। इसमें देखो x माइनस वाई कॉमन किया, R1 बता रहे हैं, R1 देखो x माइनस 1 कॉमन किए, क्या बचा है x प्लस वाई। इसमें भी x माइनस वाई कॉमन किया, क्या बचा माइनस का z। R2 में देखो, इसमें तो कॉमन हो गया, 1 बच गया, इसमें y माइनस जेड कॉमन हुआ, कति बच गया y प्लस जेड, इसमें माइनस एक्स बचा, फिर जैसे वैसे लिखा जाएगा जेड स्क्वायर और एक्स वाई। फिर 1 आ गया, 1 आ गया तो 0 बना दो, हमेशा ध्यान रखो, 1 रहेगा तो क्या बनाएंगे 0, 1 रहेगा तो 0 बनाना है। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, अगर C1 में C2 घटा दे, घटा सकते हैं, C1 कहते हैं, R1 है ये R2 है, R1 में घटा देंगे R2, फिर 0 बन जाएगा। तो लिखते हैं R1 टेंस टू R1 और माइनस R2, क्लियर। तो देखो इधर का जो कॉमन किया वो पहले लिख देते हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड है ना, y माइनस जेड। इधर देखो ध्यान से, R1 कितना है 1, R2 कितना है 1, तो 1 में से 1 घटेगा 0 होगा कि नहीं। अब यहाँ देखो R1 में घटाना है R2 वाला, तो R1 कितना है x प्लस वाई, तो यहाँ पर है x प्लस वाई, घटाना है किसको R2 वाला, R2 कितना है, R2 है y प्लस जेड, इसको माइनस से गुना करेंगे तो x प्लस वाई, और माइनस का y माइनस का z, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x माइनस जेड, कितना बच गया x माइनस जेड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, इसमें कर रहे हैं तो x माइनस जेड।
क्लियर। इसमें देखो माइनस है जेड, घटा रहे हैं तो माइनस देंगे, और उसके बाद क्या माइनस का एक्स है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा कि नहीं, तो माइनस जेड प्लस एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड। क्लियर। तो यहाँ भी आ गया एक्स माइनस जेड। उसके बाद जैसे जो है वैसे छाप देंगे, यहाँ 1 है, जेड है, वाई प्लस जेड है, जेड स्क्वायर है, माइनस एक्स है और एक्स वाई है। जो टेंस टू लगाएंगे ना केवल उसी में करना है, बाकी बात किसी को कुछ नहीं करना है, एज इट वैसे ही लिख देना है। चलिए अब ध्यान से, फिर R1 से क्या कॉमन रहा है, एक्स माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं। R1 से एक्स माइनस जेड कॉमन करने पर तो बताओ एक्स माइनस वाई पहले से है, वाई माइनस जेड पहले से है, ऐसे कॉमन कर रहे हैं एक्स माइनस जेड। क्लियर। फिर इसमें बचा 0, इसमें कॉमन कर लिए 1, इसमें कितना बच गया 1, फिर 1, ये जैसे वैसे लिखेंगे, और इसमें माइनस का एक्स, फिर जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। आप कहोगे फिर वही 1 है, एक में से रहना घटा लें, नहीं घटा सकते, क्यों, क्योंकि एक कॉलम है, ये C2 है C3 है। अभी हम चल रहे हैं रॉ से, पंक्ति से करते आ रहे हैं, तो पंक्ति इस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। रॉ से चलेंगे तो रॉ से चलेंगे, अगर कॉलम से चलना है तो कॉलम से चलेंगे, ध्यान रखना। तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रसरण कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रसरण, किसी से भी प्रसरण कर सकते, प्रसरण में किसी से कर सकते हैं, हाँ कॉलम से नहीं, कॉलम छोड़ के, रॉ में किसी से, 3 रॉ होता है ना, R1 R2 R3 है, तो किसी से कर सकते हैं। चलिए कैसे कर लेते हैं R1 क्या दिक्कत है, तो इसको हम रफ कर देते हैं पहले। चलिए आप देखिए ध्यान से, तो लिखते हैं R1 से प्रसरण करने पर, तो R1 में प्रसरण करेंगे तो 0 है, तो 0 वाला तो लेना ही नहीं है। इसमें देखो ये होता है A11, ये होता है A12, A12 ऐड करेंगे कितना होगा 1 और 2 के ऐड करेंगे 3, यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या तो माइनस, तो यहाँ का माइनस लेंगे यहाँ पर, फिर जैसे वैसे छाप देंगे पहले। लेकिन एक काम करो, यहाँ पर अटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को रफ कर देते हैं, उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे के स्क्रीन शॉट लीजिए ध्यान से, R1 से प्रसरण करते हैं, ये वाला R1 है, ये वाला जैसे वैसे लिखेंगे कि नहीं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ले लेते हैं, -1, क्यों हुआ -1, क्योंकि A1 2 है, 1 और 2 को ऐड करते हैं 3 आता है, तो 3 एक विषम संख्या, तो विषम संख्या तो माइनस लेंगे। क्लियर। अब देखो इसके सामने जो होगा कैंसिल, नीचे वाला पूरे कैंसिल, ऊपर वाला कैंसिल, बचेगा ई और ई और ई, लिखते हैं 1z माइनस का एक्स और एक्स वाई। क्लियर। अब ये देखो A1 3, तो 1 और 3 ऐड करते हैं 4, 4 एक सम संख्या है, सम संख्या तो प्लस, ये प्लस का 1 होगा। ठीक। देखो अब इसके सामने जो होगा वो कैंसिल, नीचे वाला कैंसिल, इधर कैंसिल, तो ये बचा, कितना बचा 1z वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। क्लियर। इधर से ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड और x माइनस जेड। अब देखो तो यहाँ कितना है, माइनस का 1 है, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स वाई, और इसके इससे गुना, पहले तो फॉर्मूला माइनस, और माइनस एक्स को जेड से करेंगे तो माइनस होगा एक्स जेड, एक माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड एक्स लिखो, एक्स जेड लिखो, एक ही बात है। 2 गुने 3 लिखो या 3 गुने 2 लिखो, गुना करने पर 6 आएगा, 7 नहीं आ सकता है, +1। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ पर 2 टर्म है तो दोनों से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो दोनों से गुना, देखना ध्यान से, माइनस होगा या दोनों से गुना करेंगे, देखना है जैसे ना, देखो इस तरह यहाँ समझ लो, ये वाला टर्म बहुत अच्छा है। 1z है और y प्लस जेड है और जेड स्क्वायर है, तो पहले इसको हम इससे गुना किए तो जेड स्क्वायर, फॉर्मूला माइनस माइनस देंगे, अब इससे जब गुना करेंगे तो दोनों से गुना होगा, तो क्या होगा वाई जेड होगा अब प्लस जेड स्क्वायर होगा कि नहीं। अब माइनस जब गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर होगा कि नहीं। तो अब देखो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, क्या बचा, केवल और केवल माइनस वाई जेड।
तो यहाँ पर हम केवल और केवल क्या लिखेंगे, माइनस का वाई जेड, उससे बड़ा नहीं लिखेंगे। क्लियर है? ये तो खत्म ही हो गया ना, जेड स्क्वायर खत्म, ये जेड स्क्वायर खत्म, समझ में आया ना कैसे किए हैं। और इसको इससे वंश कितना आया, माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस, फिर जेड को दोनों से गुना किए, पहले इससे फिर इससे। तो देखो जेड को वाई से किया तो वाई जेड, प्लस था प्लस दिए, फिर जेड को जेड से किए, ये जेड है तो जेड स्क्वायर हो गया। ठीक, अभी माइनस था, ये माइनस गुना कर दिया तो जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस जेड है, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, माइनस वाई जेड। तो केवल और केवल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का वाई जेड, क्या लिखेंगे, तो माइनस वाई जेड। क्लियर? क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, ध्यान से देखना है, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड माइनस गुना करेंगे तो सब माइनस, इसी को -1 से गुना कर लेंगे, इसको कर देना क्योंकि ब्रैकेट में ये है, इसके गुणन करना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई और माइनस का जेड एक्स, और ये भी माइनस से मैं देख के हम जोड़ लेते हैं क्योंकि एक जाति का, कोई दिक्कत है। अब इससे माइनस कॉमन कर लेंगे, एक इससे और एक इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का झंझट खत्म। तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, इससे माइनस जब कॉमन करेंगे तो जो माइनस होगा प्लस, जो प्लस होगा माइनस, तो क्या होगा, ये प्लस और ये होगा माइनस, और ये माइनस कॉमन किए सब प्लस होगा क्योंकि सभी माइनस है। तो एक्स वाई, वाई जेड और प्लस जेड एक्स, यही लाना था RHS में। बताइए समझ में आया कि नहीं, हल हुआ था कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर 5 नंबर देता है। ठीक है, 3 नंबर से कम नहीं है देगा, कहीं को कम नहीं देगा, 5 नंबर दे सकता है या 4 नंबर में दे सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, झींगा करेला कद्दू का जूस कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।